नमस्कार, मैं लक्ष्मी लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुँच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देने की घोषणा की। उन्होंने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर व्यय कर रही है, जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50% तक बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1/1/2016 से नए वेतनमान दिए गए। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी 2022 में दे दिया जाएगा। के पेंशनों तथा पारिवारिक पेंशनों की पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को भी दिनांक 1/1/2016 से संशोधित करने की घोषणा करता हूँ। नए वेतनमानों एवं पेंशन संशोधन करने पर 6,000 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। 6,000 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त जो है उस पर हम खर्च करने जा रहे हैं। नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5/5/2009 के अनुरूप इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन दिनांक 15/5/2003 से देने की घोषणा करता हूँ। कर्मचारी अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, उनकी नियमितीकरण की अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया जाएगा। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर जिला के अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान रिकांगपिओ में 77 करोड़ रुपए की लागत की 31 विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने जनजातीय नृत्य एवं क्राफ्ट मेले का शुभारंभ भी किया। श्री जयराम ठाकुर ने 5 दिवसीय जनजातीय नृत्य एवं क्राफ्ट मेले के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तो यहाँ के परिधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो किसी को भी आकर्षित करता है और आकर्षित करके उसकी तारीफ करने के लिए विवश करता है, उसको छापने के लिए विवश करता है। और उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि किन्नौर की एक संस्कृति की एक अलग पहचान जिस प्रकार से बनाई है, उस पहचान को आप लोगों ने कायम रखा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं यहाँ देख रहा था हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पादों के साथ साथ में धातु कला, आभूषण, बुनाई, कढ़ाई, काष्ठ कला, थंका पेंटिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर इस मेले के दौरान जो है आपको यहाँ पर देखने को मिली। एक अलग तरह का ये प्रयास है और इस प्रयास को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि किन्नौर जिला जहाँ आना जाना कठिन, मुश्किल, रहना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ कि किन्नौर के अधिकांश गाँव को जो है मूलभूत सुविधाएं जो भी है उनको पहुँचाने में हम सफल हुए। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सोलन जिला के बद्दी में सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दूसरी इकाई का विधिवत शुभारंभ किया। इस इकाई के निर्माण पर 239 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं और इस इकाई में 600 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में दूसरी इकाई स्थापित करने के लिए सतलुज टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश छोटा होने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट सेक्टर अपना भी काम करे और प्रदेश के विकास में भी योगदान दे। उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी जगह है। यहाँ शांति है, लोग जो है वो सहज हैं, सरल है, पर्यावरण अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक दृष्टि से यहाँ पर बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है। आने वाले समय में भी और कोई लगता है कि यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट की जा सकती है तो आपका हमेशा अभिनंदन रहेगा।
गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कुपवी में 180 करोड़ रुपए लागत की 46 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। कुपवी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कुपवी में उप मंडलाधिकारी कार्यालय और राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, लगभग 180 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं और शिलान्यास और उद्घाटन किया यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र में एक साथ। आपके यहाँ पर मैंने देखी भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की हैं और यहाँ एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर बहुत कठिनाई है, दूसरा कॉलेज यहाँ से काफी दूर है। तो मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूँ, जो हमारा अगला एकेडमिक सेशन होगा, अगले एकेडमिक सेशन में इस बजट सत्र के पश्चात आपके कुपवी में एक डिग्री कॉलेज हम खोलने की यहाँ पर घोषणा करते हैं। और ये पवित्र धरती यहाँ पर देवता कुपेश्वर की एक पवित्र धरती पर आपने भी वादा किया और हम भी कहते हैं कि आपका एसडीएम ऑफिस हम यही खोलेंगे। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।